नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। इस वक्त मौजूद हूं बरवाला के जीत पैलेस के अंदर, जहां पर बरवाला के सामाजिक संगठन और कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर भी काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति संगठन है, भाईचारा संगठन है और अन्य संगठन भी हैं जो इस वक्त जीत पैलेस के अंदर मौजूद हैं और जो एक मीटिंग करके अभी अभी फारिग हुए हैं। हम इनसे ज़रा डिस्कस करते हैं आखिर ये मीटिंग किस विषय में की गई थी, क्योंकि नगरपालिका चुनाव जो है बरवाला के वो आने वाले हैं और ज़्यादातर इसका कयास यही लगाया जा रहा है भी इस मीटिंग का उद्देश्य जो है वो राजनीतिक ज़्यादा है और चीज़ों से इसका कोई लेना देना नहीं है। आसीन जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, 14 नंबर वार्ड के अंदर नशा मुक्ति संगठन आपके द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। वो नशा मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और कंटिन्यूसली बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जहाँ से आपको प्रशंसा भी मिल रही है अलग अलग जगह से। और आज इस हॉल के अंदर आपने जीत पैलेस के अंदर मीटिंग रखी है अन्य संगठनों के साथ मिलकर। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये था सर कि जो समस्याएं हैं बरवाड़ा की उनको उठाना था, न कि कोई राजनीति की मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, ये मौका क्यों चुना गया जब इस वक्त चुनावी दौर है, चुनावी माहौल है, हर कोई अपने अपने स्तर पर वार्ड में भी घरों में भी मीटिंगें चल रही हैं और आपने इस वक्त सभी सामाजिक संगठन और संगठन जो भी हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग की। इस वक्त क्यों चुना? अभी तो लगे हैं जी, अभी शुरुआत जब जागो तभी सवेरा। तो क्या क्या समस्याओं के ऊपर यहाँ पे चर्चा हुई? जो बरवाड़ा की सफाई की है, लाइट की है, या जो घोटाले हो रहे हैं पहले उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई जो नहीं हुई है, उन्हीं के लिए डिस्कस हुई थी। उन्हीं के लिए डिस्कस हुई। हाँ। तो हमारे साथ राहुल जी भी हैं जो कि पार्षद भी हैं। राहुल जी, जैसे अभी इन्होंने बातचीत की घोटालों की, और घोटाले आपके काल में ही हुए हैं, क्योंकि जब आप की बात करें आपका जो कार्यकाल था नगर पालिका का, उसी वक्त ये घोटाले हुए थे। तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई या क्या मतलब स्टेप उठाए गए थे इनके विरोध में? देखो जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो घोटाले हुए हैं जिसने भी करी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पीछे 5 कर्मचारी सस्पेंड भी किए थे और सस्पेंड करके वो बहाल भी कर दिए। कहीं ना कहीं ऊपर से भी नहीं, वो 5 कर्मचारी किस घोटाले के लिए? लाइट घोटाले के लिए। लाइट घोटाले की, जो ये मतलब खंबे गाड़े गए थे, जी। वो दोबारा बहाल किए गए? जी बिल्कुल बहाल। यहीं बहाल हुए हैं? यही तो नहीं, चंडीगढ़ से हुए हैं। अच्छा, वो मतलब अलग जगह जा चुके हैं, यहाँ नहीं है वो? नहीं। तो क्या मानते हो, जो अधिकारी लगा ले हो या मतलब जो ऊपर सत्ता है उनका संरक्षण कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी और सत्ता वाले का दोनों की मिली भगत से ही बहाल हुए हैं वो। विधायक जी का इसमें कितना रोल मानते हैं आप? विधायक का तो जी नहीं कह सकते रोल है इसमें। नहीं, विधायक जी मौजूदा विधायक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं विधायक जी ने और तो सत्ता पक्ष से हैं। विधायक जी ने तो यहाँ इन पे कार्रवाई करवाई थी, बहाल ऊपर वालों ने कराया। मतलब कि विधायक जी फिर इसका मतलब उतने सक्षम नहीं है अभी, उन्होंने जिसकी कार्रवाई करवा दी वो दोबारा बहाल हो गए? वो देखो तो कागजों में होगी जी, देखो क्या हुआ है, उन्होंने अपने कागज क्या पेश करे हैं। हाँ जी। तो आज आपको संदेशा मिला था तो आप पहुंचे, क्या उद्देश्य है आपका? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, बरवाड़ा की जनता अच्छे आदमी को चेयरमैन चुने। और दौड़ में है वो तो जी भाईचारा बताएगा। अगर भाईचारा मेरे को प्रयास कर रहे हैं, भाईचारा अगर मेरे को कहेगा तो हम दौड़ में है जी। भाईचारा कौन भाईचारा? भाईचारा आपके सामाजिक या सिर्फ सामाजिक भाईचारा भी है जी, और वैसे फ्रेंड सर्कल, छत्तीस बिरादरी का सभी का मतलब फ्रेंड सर्कल सब आ गए? हाँ जी। तो आप दौड़ में हैं पक्का? ये भाईचारा कहेगा तो दौड़ में है जी। दौड़ में तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हमारे साथ भाईचारा संगठन से धीरज जी हैं। धीरज जी, भाईचारा संगठन भी लगातार प्रयास कर रहा है जन समस्याओं को उठाने के लिए, अभी तक आपको कितनी सफलता मिली है? देखो जी, सफलता तो देखो समय समय पर मिलती चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि इस सफलता के लिए हम सभी भाई अभी इकट्ठा हुए हैं बरवाड़ा की जन समस्या को लेकर, और भाईचारा संगठन इसी के लिए कार्य कर रहा है कि बरवाड़ा के अंदर जितने भी ये आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार भी हुआ है बरवाड़ा शहर के अंदर, वो सारी जनता को सबको पता है, सबको पता है इस चीज के बारे में। मेन मकसद ये भी आज आप यहाँ इस संगठन मीटिंग हुई, कई संगठन थे इकट्ठे, इन्होंने मिलकर, तो यहाँ पर आपकी तरफ से क्या राय दी गई है? देखो जी, हमारी तरफ से तो यही राय है कि हम तो विधायक जी को यही कहना चाहते हैं, भाई बरवाड़ा के अंदर सफाई की ओर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो बरवाड़ा के अंदर जन समस्या है उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यही मेन मोटिव है। हमारे साथ सत्ता पक्ष के जो करीबी साथी विनोद रोहिला जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, विधायक जी के ऊपर बड़े मतलब सवाल उठ रहे हैं, उनके मंशा के ऊपर या उनके कार्य प्रणाली के ऊपर, आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल तो उठने वाजिब है और उठने भी चाहिए, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो, और उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बरवाड़ा को मतलब संभालना ही उनका काम है। तो सवाल उठेंगे तभी समाधान होंगे। तो हम क्या मानते हैं कोई कमी है उनकी तरफ से अभी फिलहाल? क्योंकि प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, वो दर जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, हर गली में जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तो क्या उन प्रयासों में आपको कमी लग रही है? कमी दो ना, कमी कई बार जो है ना हमारी खुद की भी होती है, जो हम साथ में रहते हैं। अगर हमारी नीयत ही साफ नहीं है, विधायक जी किसी काम के लिए आ रहे हैं और हम उनको कोई और काम बता के गुमराह कर दें,
तो वो बड़ी समस्या है। मतलब ये विधायक कह जी, सकते हैं हाँ, अभी विधायक जी ने के जो ना चारों तरफ हाँ, जो बिल्कुल। इर्द-गिर्द का जो हाँ, लोग हैं वो बिल्कुल, उनको भ्रमित उनको कर रहे हैं। भ्रमित कर नहीं कर रहे, नहीं होना चाहिए। विधायक जी को भ्रमित नहीं होंगे, समझदार हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि हो सकता है कोई ना कोई ऐसी मतलब जो बात हो जो प्रॉपरली विधायक जी के पास पहुंचनी चाहिए वो ना पहुंच पा रही हो। तो ऐसे लोगों का जो सर्कल है वो तोड़ करके, और जो बरवाड़ा के हित में सोचने वाले हैं उनके साथ मिलकर के अगर विधायक जी काम करेंगे तो एटलीस्ट 100% वो कामयाब रहेंगे, क्योंकि इनकी नीति और नीति जो है ना वो साफ है, काम करने में लगे हुए हैं। और हाँ बिल्कुल नहीं साथ है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, सर्कमस्टांसिस हैं जो मतलब माहौल बना हुआ वो थोड़ा सा माहौल जो बना हुआ है वो तो देखो विधायक जी ने अपना खुद का ही देखना है। आपके पास आएंगे 1 मिनट में। अभी आपसे इस वक्त हमारे साथ सुनील नापा जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आप ये बताइए जो इस बैठक के अंदर जो डिस्कशन हुई थी वो क्या हुई थी और मेन मकसद आपको क्या लगा इस? मेन मकसद ये है सर, बरवाड़ा के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं वार्ड नंबर 2 से हूँ। वार्ड नंबर 2 में गलियाँ तालाब बनी हुई हैं, और जो बरवाड़ा के पहले चेयरमैन तो कहता है उनको मैं चोरमैन कहूँगा, उन्होंने बरवाड़ा को लूटने का काम किया है। लोगों ने दुकानदारी बना रखी है, सत्ता में आते हैं, जीत कर बैठ जाते हैं, बाद में हमारे बीच में नहीं आते। हमने ऐसा चेहरा चुनना है जो हमारे बीच में रहे, हमारी समस्या को सबके सामने रखे। आपकी नज़र में कौन है वो चेहरा? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, किसी का नाम नहीं रखेंगे, हम देखेंगे चेहरा क्या अब तक कौन हो सकता है। अगर आप सुनील जी आप अगर लोगों को एग्जाम दोगे, कोई चेहरा दोगे, तभी उसके ऊपर विचार करेंगे ना वो। हम एक मीटिंग रखेंगे, उसमें देखेंगे भाई कौन बरवाड़ा का विकास करा सकता है और कौन ये मुद्दे उठा सकता है। जो आगे आएगा उसको आप आगे लेके चलेंगे या अपनी तरफ से किसी का नाम प्रेजेंट करेंगे? नहीं, नाम नहीं लें, किसी का नाम नहीं लेंगे। किसी का नाम जो आगे खुद आएगा उसको आप सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट नहीं करेंगे उसको हम। पहले हम उसके साथ ये कहेंगे कि हमारी समस्या ये है, पहले मंथन करेंगे। अगर हमारी समस्या उठा सकेगा तो उसको वोट देंगे, हम उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। अगर इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नजर नहीं आया तो क्या करेंगे आप? चेहरा तो कोई ना कोई उठाएंगे, देखेंगे। अच्छा, मतलब आप प्रयास करोगे, प्रयास अपनी तरफ करेंगे, से भी करोगे? कोई करेंगे भाईचारा का, जो भी बरवाड़ा का कोई भाईचारा संगठन है, वो संगठन है, देखेंगे कोई तो उठेगा बरवाड़ा से। लेकिन ऐसा बंदा नहीं चुनेंगे जो घपलाबाजी करे। पहले बहुत लोगों को चोरमैन बनाया है, चेयरमैन नहीं बनाया हमने। चोरमैन ऐसा रही है बरवाड़ा के। आपसे भी जुड़ूंगा। आसीन जी, थोड़ा ये जानना चाहता हूँ, आज यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है और प्राइमरी उद्देश्य अपने डिस्कस भी किए हैं। मतलब जो भी समस्याएं हैं, जन समस्याओं का समाधान जो है वो केवल और केवल जनप्रतिनिधि के पास ही होता है, आम जनता के पास नहीं होता, चाहे वो अधिकारी भी हो, उनमें अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जन समस्याएं लगातार बनी और विधायक जी लगातार मतलब 19 के 19 वार्डों में गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, उनसे जो उन्हें फीडबैक मिला है उसके लिए उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको कहा भी है, तो क्या इस 19 वार्डों में घूमने से या 19 वार्डों में जाने से किसी समस्या के समाधान आपको दिखाई दिया है? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया जी। नहीं, आपके वार्ड में भी तो आए थे ना? मेरे वार्ड में आए थे तो जो की तो पड़ी है समस्याएं। नहीं, अभी तो आए हैं, अभी 4-5 दिन हुए होंगे मेरे ख्याल है। कितना हाँ, समय हुआ है? 4-5 दिन हुए हैं, लेकिन हमारे तो वार्ड में आए थे ना जो MLA साहब घूमे ही नहीं। घूमे नहीं आपके वार्ड में? घूमे आपके नहीं, पास? वो अच्छा, केवल चाय के 2 प्रोग्राम थे उनके। चाय के प्रोग्राम थे, मतलब वो घूमे नहीं है, उन्होंने जन समस्याएं नहीं जानी। बारिश थी उस दिन काफ़ी, तो इस वजह से वो घूमे ही नहीं। मतलब भाई उनकी मंशा तो घूमने की थी, वो तो चलो प्रकृति की तरफ से बारिश होगी इस वजह से नहीं हो पाया ना। हाँ हाँ। तो कुछ बताइए, उनके साथ डिस्कशन हुई आपकी? हाँ, डिस्कशन तो बस इस नशे के खिलाफ ही हुई थी, क्योंकि MLA साहब भी वार्ड नंबर 14 से ही हैं, तो उसके ऊपर ही डिस्कस हुई थी भाई अब इन पे कैसे अंकुश लगाएं, कैसे नहीं। हमारा सारा फोकस तकरीबन मोस्टली इन्हीं बातों पे हुआ था। हाँ। तो ये थे हमारे साथ वो संगठन जो आज यहाँ मौजूद हुए थे, इकट्ठे हुए थे और कुछ बातें की थी, इन्होंने आपस में डिस्कशन की थी। क्या डिस्कशन हुई है ये तो अभी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन इनका एक मोटिव ये अवश्य रहा है कि ऐसे प्रतिनिधि को चुना जाए जो बरवाला की समस्याओं का समाधान कर सके और जागरूक भी हो। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा अभी वो प्रतिनिधि मैं हो सकता हूँ, क्योंकि सभी चाह रहे हैं कोई और उनका नाम ले या कोई और उनको लेके आए। जब तक आप नहीं कूदेंगे तो लोग आपके साथ कैसे जुड़ेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। और जो कूदे हुए हैं, हम उनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है बहुत, जिसका जवाब हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।